नंदन डेनिम लिमिटेड, जो चिरिपाल ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। 1994 में बनी और अहमदाबाद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। इसने 2004 में काम शुरू किया। ये डेनिम में माहिर हैं और कंपनी का मकसद है कि वो क्वालिटी और नए नए आइडिया से दुनिया भर में मुकाबला कर सके। इनके प्रोडक्ट्स में बढ़िया क्वालिटी का डेनिम फैब्रिक, शर्टिंग फैब्रिक और कॉटन का धागा शामिल है। नंदन डेनिम का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है, मतलब धागा बनाने से लेकर फैब्रिक तैयार करने तक सब कुछ खुद ही कंट्रोल करते हैं। इससे क्वालिटी कंट्रोल, खर्चों पर लगाम और मार्केट की डिमांड के हिसाब से बदलाव करने में आसानी होती है। कंपनी का सपना है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेनिम सप्लायर बने, जिसमें नए आइडिया और सस्टेनेबिलिटी पर जोर हो। वो टेक्नोलॉजी और अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि दुनिया के मार्केट में टिके रहे। नंदन डेनिम के पास इंडिया की सबसे बड़ी डेनिम बनाने की कैपेसिटी में से एक है। वो साल में 110 मिलियन मीटर बनाते हैं। गुजरात में उनकी एकदम मॉडर्न फैक्ट्रियां हैं जो बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक बनाती हैं। हर स्टेज पर कड़े क्वालिटी चेक होते हैं, जिससे एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर उनकी इज्जत बनी रहती है। उनके कस्टमर्स में देश और विदेश के बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड शामिल हैं। क्लाइंट्स के साथ उनके पुराने और मजबूत रिश्ते उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस के भरोसे को दिखाते हैं। नंदन डेनिम एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट से उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा आता है, जिससे देसी मार्केट पर उनकी निर्भरता कम होती है। अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाना उनका एक खास मकसद है। नंदन डेनिम की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कमाई में उतार चढ़ाव दिखता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आम बात है। मुनाफे का मार्जिन कॉटन के भाव और मार्केट की डिमांड पर निर्भर करता है। कंपनी की ज्यादातर कमाई डेनिम फैब्रिक बेचने से होती है, जिसमें एक्सपोर्ट का भी बड़ा हाथ है। कॉटन के भाव में उतार चढ़ाव से ग्रॉस मार्जिन पर असर पड़ता है, जिसे वो हेजिंग और होशियारी से स्टॉक मैनेज करके संभालते हैं। कर्ज के लेवल पर नजर रखी जाती है और ध्यान प्रोडक्शन बढ़ाने पर होता है। मुख्य रिस्क हैं कच्चे माल के भाव में उतार चढ़ाव, कड़ा मुकाबला और दुनिया भर में मंदी। इन्वेस्टर्स को कंपनी के लंबे समय के रास्ते और मैनेजमेंट के कर्ज और रिस्क संभालने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। नंदन डेनिम के वैल्यूएशन को इंडस्ट्री के दूसरे खिलाड़ियों से तुलना करने पर उसकी मार्केट पोजीशन समझ आती है। इनकी खास ताकतें हैं इनका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी और अलग अलग तरह के कस्टमर्स। एक्सपोर्ट में इनकी अच्छी पकड़ ग्लोबल मार्केट में बढ़ने के मौके देती है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कड़ा मुकाबला और कॉटन के भाव का उतार चढ़ाव रिस्क पैदा करते हैं। ज्यादा कर्ज होने से मंदी के टाइम में पैसों के मामले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इन्वेस्टर्स को ग्रोथ की उम्मीदों को इन मुश्किलों के सामने तौलना चाहिए। नंदन डेनिम उन लोगों के लिए ठीक है जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल, मैनेजमेंट की क्वालिटी और ग्रोथ के प्लान्स की पूरी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है।